हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग देखेंगे बिहार की भौगोलिक अवस्थिति और उसका क्षेत्रफल। इसके पहले हम लोगों ने देखा था बिहार का क्षेत्रफल। आप फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है श्याम्स एकेडमी है, उस पर देख सकते हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। ज्योग्राफी, खास करके ज्योग्राफी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैथ्स भी मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार की अवस्थिति और उसका क्षेत्रफल। तो बिहार की अवस्थिति क्या है, माने अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है समुद्र तल से, इस सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये बिहार है, बिहार का मैप है, मानचित्र है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात कही जाए, बिहार की अक्षांशीय विस्तार की बात कही जाए, तो आप देखेंगे ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ये वाला अक्षांश है, अक्षांश, और ये आपका अक्षांश ये हो गया। तो बिहार का जो अक्षांश है, ये देखिएगा, बिहार का जो अक्षांश है ये आपको मिलेगा 24-20-10, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। 24 ये नॉर्थ में होता है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ में इसका है अक्षांश। और इसका जो विस्तार है 24 डिग्री से लेकर के 24 3 27, 27 डिग्री 27 31 मिनट और 15 सेकेंड। जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24-20-10, आप इसको याद रखेंगे। 24-20-10 और 24 में 3 जोड़ दीजिएगा, 27 31 15। 24-20-10 और 3 ऐड करके 27 31 15, ये भी आपका नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ में है। तो ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो गया 24-20-10 और 27 31 15, ये आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर इसका देशांतरीय विस्तार को देखा जाए, इसका देशांतरीय विस्तार को देखा जाए, देशांतरीय विस्तार, ये देशांतरीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार है। तो इसका जो देशांतर है ये आपका यहाँ पे मिलेगा 83 19 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। 5 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो आपका 83 और 5 88 17 40 हो जाएगा, 87 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ये आपका हो जाएगा, ये तो नॉर्थ हो गया और ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। ये जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो गया, बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो ये दोनों नॉर्थ में है, चूँकि बिहार की जो अवस्थिति है, बिहार की जो अवस्थिति है आपका उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में इसकी अवस्थिति है। तो जब भी ये होगा तो उत्तर ए नॉर्थ में होगा और ये ईस्ट में होगा। तो इसकी अक्षांशीय विस्तार आपने देखा 24-20-10 नॉर्थ में है और यहाँ आपका 27 31 15 नॉर्थ में है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। जबकि ये देशांतरीय विस्तार हो गया 83 19 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और 5 ऐड कर दीजिएगा तो 83 5 88 17 40, इस तरीके से ईस्ट में है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यदि इसकी लंबाई पूछी जाए, बिहार की जो है लंबाई, यानी पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई पूछी जाए, तो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये आपका 345 किलोमीटर है। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। तो आपका ये पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गया और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गया। बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रश्न बिल्कुल पूछा ही जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार,
विस्तार, छोड़िए इसको, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? इसका अक्षांशीय विस्तार जो होगा 24 डिग्री 24 20 10 24 20 10 से 27 27 31 15 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया, बिहार का अक्षांशीय विस्तार। यदि इसका देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, तो इसका देशांतरीय विस्तार जो होगा 83 19 50 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, यहां पर नॉर्थ लिख देते हैं, इतना से इतना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से आपका 83 5 88 88 डिग्री 88 17 40 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, इसका ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब जहां तक इसका क्षेत्रफल का सवाल है, इसका क्षेत्रफल का जहां तक सवाल है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। यदि इसका संरचना की बात की जाए या अवस्थिति की बात की जाए, अवस्थिति, तो बिहार की जो अवस्थिति है, बिहार की अवस्थिति जो है पूर्व उत्तर की ओर है। बिहार की अवस्थिति जो है पूर्व उत्तर की ओर है, और इसका जो संरचना है, इसका संरचना आपका चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, या इसको आप कह सकते हैं आयताकार। चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं, आयताकार भी कह सकते हैं, चतुष्कोणीय या आयताकार है। तो आप देख रहे हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार, ये देशांतरीय विस्तार हो गया, ये अवस्थिति हो गया, और ये संरचना हो गया। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जहां तक सवाल है, क्षेत्रफल की जहां तक सवाल है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो बिहार का क्षेत्रफल है वो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का पता है कितना है? बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.86% है। इसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल में स्थान देखा जाए, इसका क्षेत्रफल में स्थान अगर देखा जाए तो इसका 12वां स्थान है, 12वां स्थान है। यानी भारत में अगर इसका क्षेत्रफल में स्थान देखा जाए तो 12वां स्थान इसका है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 12वां पोजीशन में आता है क्षेत्रफल में, तो ये इसका हो गया 12वां स्थान है। अब आ जाते हैं इसका जनसंख्या, अब इसका आ जाते हैं जनसंख्या की जहाँ तक सवाल है, जनसंख्या की जहाँ तक सवाल है, तो जनसंख्या इसका जो है बंधु क्या है ये देख लीजिए।
जनसंख्या भारत के जनसंख्या का 8.6% है। यानी जो बिहार की जनसंख्या है वो भारत के जनसंख्या का 8.6% है। उसके बाद थर्ड स्थान है इसका जनसंख्या में, अब दिख रहा है, थर्ड स्थान है इसका जनसंख्या में। जनसंख्या इसका तीसरा स्थान है, जबकि कुल जनसंख्या की जहां तक सवाल है, कुल जो जनसंख्या है, कुल जो जनसंख्या है बिहार का वो 10,99,452 है। कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 इसकी कुल जनसंख्या है। उसके बाद कुल जनसंख्या आपका इतना हो गया 10,40,99,000 ये हो गया आपका। और साथ ही साथ अगर इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात की जाए, समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 173 फीट है, जबकि मीटर में आपका 53 मीटर है। 53 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है, और जबकि आपका मीटर में जो अगर इसका पूछा जाए तो आपका 53 मीटर है। इसके बाद अगर आप यूं देखें कि बिहार की उत्तर से दक्षिण बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो आपको मिलेगा 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर मिलेगा। यानी बिहार की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है आपका 483 किलोमीटर है। इसकी जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। जहाँ तक इसका जलवायु की सवाल है, बिहार की जो जलवायु है, बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और एक चीज और है, सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा कौन सा जिला करता है? सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा जिला पता है? सबसे अधिक जिलों के साथ जो सीमा साझा करता है वो है पटना। वो कौन है? पटना। सबसे अधिक जिलों के साथ जो सीमा साझा करता है वो पटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बंधु, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको अवश्य देखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, जनसंख्या 10,40,99,452 है।
समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। मीटर में अगर कहा जाए तो 53 मीटर है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है पटना। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए हैं। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसी तरीके का फैक्ट हम आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं मतलब श्याम्स एकेडमी पर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर हम आपसे अगले वीडियो एपिसोड में मिलते हैं। तब तक नमस्कार।